हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चंस के बारे में सुनना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और हर ऑप्शन को शांति से सुनना है कि ये आंसर क्यों है। इज साइक्लिक एक्शन रिसर्च एक चक्रीय रिसर्च है, आपको पता है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इन सो फार इट इन्वॉल्व प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट साइकिल। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है जो एक्शन रिसर्च है, जो क्रियात्मक शोध है, वो अप्लाइड रिसर्च का भाग है और वो एक साइक्लिक, एक चक्रीय रिसर्च है। क्योंकि पहले किसी काम पे प्लान बनाया जाता है, फिर उस पर एक्ट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे चलता है PAOR, ठीक है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, यही सीक्वेंस दिया हुआ है। पहले प्लान है, फिर एक्ट है, फिर ऑब्जर्व है, फिर रिफ्लेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना है आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये भी बात ध्यान रखिए कहीं पहले एक्ट ना हो। क्वेश्चन में देख लेना अच्छे से, स्टेटमेंट में जल्दबाजी में ये गलत कर देते हैं। ये सीक्वेंस है, ऐसे ही रहेगा, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? इट हैपन्स वेयर द रियल एक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड इट अलाउज फॉर इमीडिएट एक्शन। जहाँ वास्तविक कार्रवाई होती है और यह तत्काल कार्रवाई की अनुमति देता है। बिल्कुल आपको पता है जो एक्शन रिसर्च है, आपने सुना होगा कि इसके काम में एक्शन ले लो, एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन की ये बात करता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ये अप्लाइड रिसर्च का भाग है, इमीडिएट सॉल्यूशन, तत्काल कार्रवाई की बात करता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट है वो ठीक है ना। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं। आगे जो ये क्वेश्चन है, ये पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। अब पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आर इमिटेड फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। निम्नलिखित में से कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से क्या उत्सर्जित होता है? आपको पता है थर्मल पावर प्लांट जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इसमें जो कोयला यूज होता है, कोल यूज होते हैं। ऐसे थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात की है कि कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें क्या क्या चीज़ें उत्सर्जित होती है। तो आपको पता है कोल एक जीवाश्म ईंधन है, फोसिल फ्यूल है। अगर ये जलेगा, है ना, क्योंकि ये बर्न होगा तो क्या क्या चीज़ें इमिट होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकले ही निकलेगा जब फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जब जल रहा है। तो ओजोन नहीं निकलता है। आपको पता है ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, द्वितीयक प्रदूषक होता है, वो डायरेक्टली नहीं निकलता है, इस बात को हम जानते हैं। वो तो रिएक्शन करके बनता है, तो ये नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये निकलता है, जिसको हम सॉक्स भी बोल देते हैं, या SO2 हो गया। नॉक्स भी निकलेगा, सॉक्स नॉक्स ये निकलता है। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि छोटे छोटे जो कण होते हैं वो भी निकलते हैं। तो सिर्फ ओजोन को छोड़ के और जितनी भी चीज़ें हैं वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से इस ऑप्शन में वो इमिट होगी, उत्सर्जित होगी। तो बी को छोड़ दो, यानी कि ACDE। तो ACDE इज़ द राइट आंसर। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? बड़ी शांति से करना है चीज़ों को, सोच समझ के करना है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मैक्सिमम हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट से ही होती है, आप अभी जानते हो, है ना। हाँ फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि UGC NTA नेट का जो पेपर 1 है इसका अपने टेस्ट सीरीज चल रहा है और टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन, जैसे अभी हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज़ में जो होगा उसका सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन के तहत होगा। यानी कि इसी तरह के वीडियो जब आप टेस्ट अटैम्प्ट कर लोगे ना, जो क्वेश्चन से टेस्ट दिया हुआ है वो अटैम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखोगे तो वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ये वीडियोस हैं, तो आप विलिंग हैं तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ कहाँ पे? अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, और वेबसाइट है swmg.in। इस पे जाके ये टेस्ट सीरीज है पेपर 1 के लिए, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि इससे कंसेप्ट अच्छे से शायद क्लियर हो जाए। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। कहाँ पे? अपनी एप्लीकेशन पे। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है कम्युनिकेशन वाली यूनिट से। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज। लीनियर मतलब रेखीय मॉडल हो गया, और रेखीय मतलब यहाँ पे फीडबैक नहीं है, ठीक है। और जो 2 वे होता है वहाँ फीडबैक होता है। तो यहाँ पे लीनियर मॉडल में कैसे चलता है? तो सब आपको पता है, कोई सेंडर होता है, ठीक है, फिर इनकोडिंग होती है मैसेज की, और फिर वो चैनल के थ्रू जाता है,
फिर डी कोडिंग होती है रिसीवर बेस पे। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है ना। यानी कि डी कोडिंग होगी वो रिसीवर बेस पे होगी, ठीक है, और जो नॉइज़ वगैरह होगा वो यहाँ हो जाएगा चैनल और मीडियम के अंदर, और इनकोडिंग होगी मैसेज की। तो इस सीक्वेंस में पूछा है। तो देखो इनकोडिंग होगी मैसेज की सी ए तो यही है, वह सही है। इनकोडिंग हुआ मैसेज, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद है मीडियम, और मीडियम के साथ आपका नॉइज़ आ गया, और डी कोडिंग होगी। डी कोडिंग यहाँ रिसीवर आता तो इसके बाद रिसीवर भी आ जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है। ये तो बेसिक सी बात है, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ शांति से चीज़ों को समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर ऑप्शन को शांति से करोगे तो आई थिंक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय ओनली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस यानी कि समकालिक संचार का उपयोग करती है। समकालिक आपको दो टर्म पढ़ाते हैं, एक तो सिंक्रोनस जिसको समकालिक कहते हैं, देखो है ना हिंदी में, और एक होता है एसिंक्रोनस जिसको हम असमकालिक कहते हैं। तो समान समय जो चीज़ें चलती है वो सिंक्रोनस होती है। लाइव सेशन चलता है, ठीक है, तो वो सिंक्रोनस होता है, बिल्कुल लाइव चलता हो, इंस्टेंट चलता हो, वो सिंक्रोनस या समकालिक होता है, यानी कि उसका काल समान होता है। जबकि एसिंक्रोनस असमकालिक होता है, जो लाइव नहीं चलता हो, जो एकदम इंस्टेंट ना हो रहा हो, वो असमकालिक होता है। तो आपसे सिंक्रोनस पूछा है, समकालिक कौन कौन सा है। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो तो समान समय ही चलता है, जिस समय जो बोल रहा है उसी समय सुना जा रहा होता है, लाइव सेशन चलता है। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समकालिक हो गया। दूसरा ईमेल, जो ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक जो मेल करते हैं वो समकालिक में नहीं आता है, वो एसिंक्रोनस होता है, क्योंकि मेल का कोई लाइव वो नहीं रहता है, तो ईमेल नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्म्स है यहाँ पे मंच, डिस्कशन मंच है। जब कोई, जैसे ये स्वयं के अंदर भी है डिस्कशन फॉर्म, तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने टाइप करके रख दिया, और जब भी कोई टीचर आएगा तो उसमें आंसर करेगा, मतलब लाइव सेशन नहीं चलता है इस मंच पे। तो ये भी एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल है, जबकि आपको सिंक्रोनस पूछा है तो ये कट जाएगा। इंस्टेंट मैसेज खुद ही लिख रखा है, इंस्टेंट है तो तत्क्षण, एकदम इंस्टेंट है, तो लाइव की तरह है सारा कुछ, तो ये भी हो जाएगा। तो ए और डी हो गया, वो किस में आ गया, सिंक्रोनस में आ गया, ए और डी, ठीक है। ए और डी किस में आ गया, सिंक्रोनस में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में जो नंबर सीरीज आती है वहाँ से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको पता है नंबर सीरीज जो आती है, ये जैसे अभी इसमें देखें 2, 9, 11, 35, 54, 77 और x, यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है। तो फ्रेंड्स एक बात समझिए आप, ये बढ़ते हुए क्रम में है। 2 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 20 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, 54 आ रहा है, 77 आ रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम में है, तो बढ़ेगा कब, या तो कोई चीज़ जुड़ेगी तभी बढ़ेगा, या फिर इनटू होगा तो बढ़ेगा। इसमें घटाव, यानी कि इसमें कोई चीज़ है घटाव नहीं हो रहा, और ना ही इसमें भाग दिया जा रहा है, या तो जुड़ेगी या फिर गुना होगा। तो इसको हम ऐसे लिखें, 2 के बाद है 9, 9 के बाद है 20, 20 के बाद है 35, 35 के बाद 54, 54 के बाद 77। तो इसके आगे पूछा है क्या आएगा, तो 2 के बाद 9 आ रहा है तो 7 का डिफरेंस है, देखो 9 के बाद 20 आ रहा है तो 11 का डिफरेंस है, 20 के बाद 35 आ रहा है तो कितने का, 15 का डिफरेंस है, 35 के बाद 54 आ रहा है तो कितने का, 19 का डिफरेंस है, और 54 के बाद 77 आ रहा है तो 23 का डिफरेंस है। तो अब इनके बीच देखो 4 का डिफरेंस है कि नहीं सबके, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, सबका 4 है। तो नेक्स्ट 77 में क्या जोड़ोगे आप, 4 बढ़ा के जोड़ रहे हैं ना, देखो 2 के अंदर 7 जोड़ा 9 आ गया, 9 के अंदर फिर 11 जोड़ा, 4 बढ़ा के जोड़ रहे हैं तो 20 आ गया, 20 के अंदर फिर 4 बढ़ा के 15 जोड़ा 35 आ गया। तो इसी तरह 77 में आप 4 बढ़ा के जोड़िए, यानी कि कितना, 27 जोड़ दे दिए, 23 और 4 बढ़ाइए 27 हो गया, 27 में 77 जोड़िए, तो अब लो 27 और 77, 7 और 7 14, 1 7 और 2 और 1 10, 104 आ गया। देखो राइट आंसर 104 आ गया ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल शांति से आप चीज़ों को कर सकते थे। तो प्लीज़ इस तरह थोड़ा ये नंबर सीरीज़ है ना, आपका टाइम कई बार खा भी जाती है, कई बार ऐसे लगता है कि मैं आंसर कर दूंगा और अपने आप से जिद भी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की जिद ना करें, शांति से चीज़ों को करें। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ें, क्योंकि वरना ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कई बार ये
नंबर सीरीज वाला चीज़ें, है ना, ऐसा लगता है अभी आ ही गया आंसर, अभी आ ही गया, बस अब आने ही वाला है, लेकिन वो टाइम बहुत खा जाता है, तो ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेशन बैरियर को हटाएगी, यानी कि किसी से आप संचार या संप्रेषण कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवरोध नहीं आने देगा। नेगलेक्टिंग सिमनेटिक नॉइज, शब्दार्थ शोर की उपेक्षा करना, यानी कि किसी शब्दार्थ शोर का मतलब एक तरह से किसी की भाषा है उसकी उपेक्षा नहीं, उसकी उपेक्षा नहीं करोगे अगर, क्योंकि उपेक्षा कर दी तो ये तो एक बैरियर आ गया, उपेक्षा नहीं करनी है, तो ये तो कह रहा है शोर की उपेक्षा नहीं करनी, तो ये तो नहीं होगा, ये बैरियर तो बढ़ाएगा, ये घटाएगा नहीं। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सी चीज़ है जो बैरियर से निपटने में मदद करेगा, टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, टॉप डाउन, ठीक है ना, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, बोसिज्म वगैरह की बात होती है, तो ये भी बैरियर बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, ठीक है। और पुराने मुहावरों का यूज़ करना, ये किसी को ना समझ आए तो भी ये भी तो बढ़ाएगा बैरियर, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप फोकस लिसनिंग करिए, किसी को ध्यान से सुनोगे तो कम से कम बैरियर होगा, आपको कम से कम उसमें रुकावट आएगी, तो फोकस लिसनिंग होनी चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन हो गया, ध्यान से सुनना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। और फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप टेंशन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टेंशन में आपकी ही परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने खुद टेंशन लेना शुरू कर दिया तो टेंशन को दूर छोड़िए और काम कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा सोचने से, एक बार सोच लिया कि ये करना है, बार बार सोचना नहीं है, उसको करना है। और जितना अच्छे से करोगे, जितना सकारात्मक रह के चीज़ों को, जितना पॉजिटिव रह के चीज़ों को करोगे, उतना बेहतर होगा। और कभी ये मत सोचना कि सारी सिचुएशंस हैं वो आपके फेवर में आ जाएगी फिर आप काम करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है, वो आपको काम करते रहना है, सब अपने आप होता रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन ना लेके काम पे फोकस रखें और आप हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। क्या आपका भी सपना है UGC नेट एग्जाम? अब करें अपना सपना पूरा। बूस्ट योर UGC नेट एग्जाम preparation with UGC NET Paper 1 test series. Designed along with the UGC pattern. All test with video solution. Hindi or English medium. Performance analysis. Unlimited reattempt. Download SWMG mobile application on the Mobile Play Store or watch free demo test series.